गेल्या काही वर्षात मुंबईसह ठाणे शहरातही उत्तर भारतीयांची संख्या वाढली असून छठ पूजेचे प्रस्तही वाढलाय। मात्र मुसळधार पावसाने हजेरी लावल्याने छठ पूजेच्या उत्साही वातावरणात भंग पडला असून स्त्रियांनी भरपावसात छठ पूजा मनोभावे साजरे केले। दरम्यान ठाणे शहरातील उपवन तलाव, रायला देवी तलाव, कोळशेत, घोडबंदर, ब्रह्मांड, कळवा, मुंब्रा, शिळडायघर, मासुंदा तलाव अशा विविध 20 ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात छठ पूजा साजरी करण्यासाठी भाविकांनी प्रचंड गर्दी केली होती। यामध्ये रायला देवी तलाव येथे छठ पूजा सेवा समिती व महापालिकेच्या वतीने गेले 22 वर्षांपासून छठ पूजेची तयारी केली जाते। दरम्यान या ठिकाणी आलेल्या नागरिकांनी कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक छठ पूजा साजरी करत पर्यावरण संरक्षण केलं पाहिजे असा संदेश दिलाय। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदी भागातील नागरिकांनी मनोभावे पूजा करून सूर्य देवतेकडे आपल्या कुटुंबाच्या सुख समृद्धीसाठी प्रार्थना केली। यावेळी खासदार नरेश मस्के, माजी आमदार, शिवसेना उपनेते रवींद्र फाटक, दशरथ यादव, माजी नगरसेवक एकनाथ भोईर, उत्तर भारतीय प्रमुख गुलाब दुबे, माजी नगरसेवक व शिवसेना सचिव राम रेपाळे, माजी नगरसेवक विकास रेपाळे, माजी नगरसेविका नम्रता भोसले जाधव आदि मान्यवर उपस्थित होते। महाराष्ट्र में विकास को आगे लेके जाते समय हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे सभी त्योहार, गणपति हो, नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो और छठ पूजा हो, सभी लोग हम मिलकर करते हैं। यही तो एकता की भावना है और एकता में सभी लोग ऐसे कार्यक्रम में एक एकता बंधुता सभी छठ पूजा में दिखाई पड़ती है और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देता हूँ। और छठ पूजा के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में खुशहाली आए, सुख आए, समृद्धि आए, आनंद आए और आपका घर सुख समृद्धि से हरा भरा रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और ये छठ पूजा 4 दिन का व्रत होता है और ये सबसे बड़ा महापर्व होता है। ये साल में एक बार आता है और ये विशेष तौर पे ये बिहार और उत्तर प्रदेश, यूपी के लोग करते हैं और ये सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है हमारे दिन में, जिसमें 4 दिन का बहुत कठिन व्रत होता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए से शुरू होता है और दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन सुबह का सूर्य अर्घ होता है, जिसमें और सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देके अपना व्रत खत्म करती है, पारण करती है। ये 4 दिन का व्रत माना जाता है और ये 38 घंटे चलता है और ये व्रत पहले यूपी और बिहार से ही शुरू हुआ है। विशेषकर के लोग जो है अपने गांव नहीं जा पाते हैं, इसलिए जहाँ आसपास की जगह में अपना जो भी छोटे तरीके से बड़े तरीके से पूजा करते हैं। छठ बिहार राज्य का सबसे बड़ी त्यौहार है और ये जब रामायण हुआ था तो रावण को जब राम जी मार के आए थे तो ब्रह्म हत्या का उनको दोष लगा। इसके लिए मुनि जी का नाम मालूम नहीं है, वो मुनि बोले कि सूर्य भगवान का अर्घ दो, छठ पूजा करो तो तुम्हारा ये पाप धुल जाएगा। तो इसका एक सूर्य भगवान का मंदिर है, वहाँ सीता जी ने सूर्य भगवान छठी मैया का अर्घ दिए तो राम जी का पाप खत्म हो गया। फिर महाभारत काल में भी द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखे थे, जो उनको वनवास हुआ था, बहुत कष्ट में थे, तो उन्होंने भी छठ व्रत का त्यौहार रखे थे अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए। तो इसीलिए छठ पूजा मनाया जाता है और बिहार का सबसे बड़ी त्यौहार मतलब ये छठ पूजा है हम लोग का। इसमें बहुत निष्ठापूर्वक से किया जाता है, फल फ्रूट मेवा निष्ठान ठेकुआ इसका बड़ी महत्व है। यही हमारे छठ पूजा का मतलब रीति है। माताजीचा हे पुण्य पर्व आज ते गेल्या 22 वर्षापासून साजरं होते, परंतु माता भगिनी आपल्या कुटुंबासाठी, खुशालीसाठी, त्यांच्या सुखासाठी हे 2 दिवस व्रत करतात आणि सूर्योदयाला अर्घ देतात, सूर्यास्ताला अर्घ देतात आणि छठी मैया त्यांना भरभरून सगळं मनातल्या मनोकामना पूर्ण करतात आणि आम्हालाही तसाच अनुभव आहे। म्हणून आम्ही छठी मैयाला सांगितलं होतं, हे माता राणी आपल्या साहेबांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावर आणि त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने
साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्याच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री झाले. आता सुद्धा आम्ही हीच मनोकामना पूर्ण मागू म्हणजे म्हाताऱ्यांनी आमच्या साहेबांना पुन्हा एकदा गोरगरिबांसाठी, कष्टकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, त्यांची सेवा करण्यासाठी आमच्या साहेबांना पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान कर आणि या सर्व भक्तांना सुविधा देण्याचं काम आम्ही सगळं शिवसेना परिवार सातत्याने करत असतो आणि इथे हजारो लोक त्याचा लाभ घेत असतात. एवढा मोठा जनसागर इथे लोटला आहे. आम्हाला वाटतं UP बिहारमध्येच आहे सगळं सेटअप पूजा. त्या माध्यमातून ठाणे शहरामध्ये राजादेवीमध्ये एवढा मोठा छटपूजेचा प्रोग्राम होतो आहे आणि खास करून त्यांना मनापासून शुभेच्छा. बघायला गेलो वाघेला मिनी भारत म्हणून ओळखला जाणार तसं ते सर्व आपले पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक आहेत आणि त्यांना इथे करण्याचा हक्क आहे. एका देशामध्ये, एका महाराष्ट्रामध्ये ते राहत आहेत आणि दरवर्षी करतात एवढ्या मोठ्या पद्धतीने. आणि हा त्यांचा कार्यक्रम जसा आपण गणपती उत्सव, नवरात्र उत्सव करतो तसा त्यांची छटपूजा असते आणि त्या माध्यमातून ते करत असतात आणि त्याचा प्रोत्साहन देण्यासाठी आमचा शिवसेना परिवार त्यांच्यासोबत असतं आणि त्याच्यामुळे आमचे नेते सन्मान्य शिंदे साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असल्यामुळे आम्ही सर्व लोक त्यांना प्रोत्साहन देत असतो. आज की इस मांगली मेला के शुभ अवसर पे छठ पूजा की पर्व, जहाँ तक पर्व आपने बताया कि किसी एक राज्य के अंदर सीमित था, आज वो धीरे धीरे इस भारत के भौगोलिक मानचित्र के अंतर्गत कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे छठ माह का इस पर्व को नहीं मनाया जाता. महाराष्ट्र के धरातल पे एक ऐतिहासिक पर्व में जिस से सहभागिता आदरणीय अनाथों के नाथ, जन जन के मित्र आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इस परंपरा को जो साथ और हाथ दिया है, निश्चित तौर पे उत्तर भारत के लिए अपने आप में बड़ा गौरव का विषय है. महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में स्वराक्षरों में लिखने की बात नहीं, महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में स्वराक्षरों में एक आध्यात्मिक धर्म के पटल पे अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया स्वराक्षरों में, मात्र एक में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जो सनातन धर्म का जतन करते हैं और सनातन धर्म का जतन मानते हुए इस राष्ट्र के व्यापक तरीके से आज वही छठ माह के पर्व के शुभ अवसर पर, जैसा कि वागले स्टेट में हमारे राम नेपाले जी, हमारे रविंद्र फाटक जी ने कहा कि ये उत्तर भारत नहीं बल्कि संपूर्ण भारत वागले स्टेट में बसता है और यहाँ के विशेष करके शिवसेना इकाई के नेतागण, वो चाहे राम नेपाले जी हों, वो चाहे एकनाथ भोईर जी हों, वो चाहे हमारे विकास नेपाले, जो सभी यहाँ के शिष्टमंडल और यहाँ के नगर सेवक बहुत चढ़ बढ़ करके उत्तर भारतीय समाज की इस परंपरागत छठ पर्व के ऊपर जो इनकी मदद और सहभागिता रहती है, ये कभी विसरने वाले नहीं, भूलने वाले नहीं. इसलिए मैं छठ माह से परवर करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ. मैं छठ माह से प्रार्थना करूँगा कि ये माह इस महाराष्ट्र के इस भौगोलिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक पटल पे एक बार वापस आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना करके एक बार और मौका दिया जाए. ये छठ मैया से हम सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं. बहुत